अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल HSB TV पे खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम चैट GPT प्लस के चंद फीचर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस फीचर के बारे में बात करेंगे वो है न्यू प्रोजेक्ट। चैट GPT के लेफ़्ट साइड पर चैट हिस्ट्री के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट का आइकन है। ये एक नया फीचर है जो आपको बड़े डॉक्यूमेंट्स और कोड को आसानी से बनाने और इस पर मुसलसल काम करने की सहूलत फराहम करता है। ये फीचर इन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो बड़े डॉक्यूमेंट जैसे कि आर्टिकल और ब्लॉग बनाते हों या YouTube वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट बनाते हों या कोडिंग या वेब डेवलपमेंट पर काम करते हों। ये चैट GPT के अंदर आपको एक नई जगह फराहम करता है जहां आप अपनी तमाम चीज़ों को, फाइल्स को, चैट्स को, इंस्ट्रक्शंस को और टास्क को एक जगह पर रख सकते हैं। यह हम चैट GPT के स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे देखें, ये जो लेफ़्ट साइड पे है, जैसे कि मैंने बताया था कि हम ये न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। जब भी हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट को एक नाम दे देते हैं। तो आप जो नाम मर्ज़ी देना चाहें दे सकते हैं। और मैं तो इसको यही जो नाम, जो इसका नाम है ना, वही नाम मैं इसको दे रहा हूँ। ये इसको मैंने नाम दे दिया है न्यू प्रोजेक्ट और साथ अंडरस्टैंडिंग भी लिख दिया है। और यहाँ पे मैं इसको जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पे देखें न्यू प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे लिए प्रॉम्प्ट की जगह है और यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये न्यू प्रोजेक्ट है और उसके नीचे जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये उसका नाम आ गया। हमने जो भी नाम दिया होता है इसका, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब इस तरह करते हैं कि हम इसको एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है और मैं इससे कहता हूँ कि चैट GPT का मकसद क्या है। ये देखें इसने कितने डिटेल में इसका जवाब दे दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ऊपर ये जो है, ये मेरा जिसके तहत उसका नाम था, जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट को नाम दिया था। उसके बाद ये मेरा पहली कन्वर्सेशन है जो मैंने इसके साथ की थी। मेरा पहला प्रॉम्प्ट है या मेरा पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। और फिर मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो मैं फिर दोबारा अपने इसमें आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट के ऊपर और यहाँ पे मेरी जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी मेरी इसका डिस्कशन है, वो सारी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दे दिया। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि, या मैंने इससे सवाल किया है कि ये जो न्यू प्रोजेक्ट है वो एक रेगुलर चैट से किस तरीके से डिफरेंट है। ये देखें इसने डिटेल में जो भी इनके दरमियान, दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो यहाँ पे उसने बता दिया। ठीक है। अब ये जो हमारे जो राइट साइड वाला एरिया है, इस एरिया पे मैं अपने जो है अपना काम कर सकता हूँ और इसमें अमेंडमेंट कर सकता हूँ, इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, कोई डिलीट कर सकता हूँ। और जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया है, यहाँ पे मैं चैट GPT के साथ जो है उसको प्रॉम्प्ट वगैरह देता हूँ, उसमें मैं काम करता हूँ। ये देखिए ये मेरा जो है ना, ये दोनों अब यहाँ पे मेरे ये वाले प्रॉम्प्ट आ गए हैं। फिर मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा फिर जो है वहीं पे पहुँच जाऊँगा चैट GPT के इस जगह पे। यहाँ पे मैं दोबारा आ गया हूँ। अब यहाँ पे आप देखें ऐड इंस्ट्रक्शन। मैं चैट GPT को इंस्ट्रक्शन भी दे सकता हूँ कि ये मेरे लिए किस तरह काम करे। इसको मैं एक डिटेल इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि ये मेरे इंटेलिजेंट असिस्टेंट के तौर पे काम करे। इसके लिए मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ये हमारे जो सवालात होंगे उस पर कैसा रिस्पांस देगा और ये मुझे जवाब देगा तो इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जवाब देगा। और ये देखें इसने कहा अंडरस्टूड, I will act as your intelligent assistant especially for the new project understanding initiatives। तो ये उसने उसका मेरा रिस्पांस दे दिया कि ये जो इसी तरीके से काम करेगा। और काफ़ी इसमें डिटेल में आगे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं
क्योंकि वो अभी हमारे टॉपिक का मकसद नहीं है, तो हम उस पर डिटेल अब उस पर हम बात नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा इसको क्लिक करेंगे। हमारा जो हमने जो चैट जो दिया था, जो हमारे जो चैट का जो नाम था, उसको जब भी आप चैट के इस नाम को क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे दोबारा वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने इसके साथ जो भी इसके साथ कन्वर्सेशन किए ना, अभी तक हम इससे 3 कन्वर्सेशन कर चुके हैं। एक हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है, और इसके अलावा फिर हमने जो है इसे 2 इसको जो है ना हमने इससे चैट की थी, तो ये चीज़ थी। तो इसमें अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी है कि आप इसमें मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को ऐड कर सकते हैं। चैट जीपीटी जब भी आपके सवालात के जवाब देगा तो इन फाइल्स के रेफरेंस के हिसाब से आपको जवाब देगा। न्यू प्रोजेक्ट जो है, इसको इस्तेमाल करने के जो ना कई बेनिफिट्स हैं। उनमें से सबसे पहला तो ये है कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको एक से ज़्यादा सेशन में काम करने पड़ते हों, तो ये न्यू प्रोजेक्ट इसके लिए इंतहाई अहम है। इसके अलावा ये कि आपको ये बाकी चैट से मुख्तलिफ रखता है। देखें, ये न्यू चैट का ये आइकन था, इसको हमने क्लिक किया, इसके नीचे ये हमारे जितने भी जो है ना, ये हमारे इसका ये नाम है, और नाम के नीचे ये हमारे तीनों जो है ना, ये हमने जो इसके साथ कन्वर्सेशन किए हैं वो तीनों मौजूद हैं। जबकि बाकी जो चैट है ना, ये देखिए चैट लिखा है, इसके नीचे बाकी चैट सारे नीचे मौजूद है। ये देखें सारे चैट जो है ना यहाँ पे मौजूद है। ये इससे बिल्कुल अलग है, ये तीनों अलग हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है ना इसका ये फ़ायदा भी है। इसके अलावा ये जैसे कि हमने अभी अपने इसमें भी इस्तेमाल किया है कि आप इसको जो है ना अपने असिस्टेंट के तौर पे या एडिटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एडवांस इमेज जनरेशन, ये चैट जीपीटी 4o का एक फ़ीचर है। ये प्रॉम्प्ट की हिदायत की बुनियाद पर तस्वीर बनाने, एडिट करने और तब्दील करने के लिए ताकतवर टूल फराहम करता है। सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि टेक्स्ट टू इमेज यानी कि आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से एक इमेज बना देती है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैंने इसको प्रॉम्प्ट ये दिया कि मुस्तकबिल का एक ऐसा शहर बनाए जिसमें गाड़ियाँ जो हैं, कारें जो हैं, वह हवा में उड़ती हुई महसूस हो रही हों और न्यू लाइट्स वगैरह भी हों, और ये एक रात का मंजर हो। तो ये देखिए, ये इसने इमेज बना दी है। इसमें कार हवा में उड़ती हुई नज़र आ रही है और बाकी चीज़ें भी इसने दे दी हैं इसमें। अब ये जो इमेज बन गई है, अब आप इस इमेज में कुछ चेंज भी कर सकते हैं, कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं और कुछ इससे रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये जो चाइनीज़ जो न्यू लाइंस जो चाइनीज़ लैंग्वेज में है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। और ये देखें, इसने जो उसकी वर्डिंग थी उसको चाइनीज़ से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह हम जो है इस तरह इमेज बना सकते हैं, इमेज के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इमेज है, अगर आप चाहें तो इस इमेज के स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, और आप इसको चाहें तो इसको और उससे कहें कि जी इसको ऑयल पेंटिंग में बना दे, या इसे कार्टून स्टाइल में बना दे, या फिर इसे जो पेंसिल स्केच है उसमें भी बना दे। तो जिस तरह की भी आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे, ये उस तरह की ये उसका बना देगा। तो ये जो एडवांस इमेज जनरेशन है, ये उसके जो है ना, ये बहुत सारे जो है ये इस तरह के जो है ये बेनिफिट्स हैं। अब हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देते हैं। ये बेसिकली जो है इसे कहते हैं सीन कंपोजिशन। इसमें यह होता है कि उसको एक सीन बताया जाता है कि ये सीन है और इसका प्रॉम्प्ट दिया जाता है, और सीन के हिसाब से फिर उसे कहते हैं कि वो इसका एक इमेज बनाए। तो ये मैं अभी इसको जो है ना सीन का यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ये मैंने इसको एक सीन जो है उसका दे दिया है, प्रॉम्प्ट दे दिया है। मैं इसको कहता हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट जो है नमक मिर्च।
ये उसके डाइनिंग हॉल को दिखाए जहाँ पे लोग बैठकर खा पी रहे हैं और बच्चे जो हैं वो साइड में खेल रहे हैं और खिड़की से बाहर शहर का जो खूबसूरत मंजर है वो नज़र आ रहा है। ये देखें डाइनिंग हॉल का सीन जो है वो क्रिएट हो रहा है और ये पूरा सीन क्रिएट हो गया। अब जब हम सीन को देखते हैं तो इसमें देखें, इसमें लोग बैठ के खा पी रहे हैं और ये बच्चों का जो है वो प्ले लैंड बना हुआ है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और ये बाहर से शहर का मंजर नज़र आ रहा है। तो जैसा हमने इसको कहा था उसने ये बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली बनाया है। तो ये सा सीन क्रिएशन का है। तो इसके अलावा इसे और भी काफ़ी सारे काम ले सकते हैं जिसमें ये है कि आप यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं, चैनल आर्ट वगैरह बना सकते हैं और रेस्टोरेंट का जो मेनू है उसका मेनू को डिज़ाइन कर सकते हैं। बच्चों की कहानियों की तस्वीरें, किताबें जो हैं वो, और इसके अलावा लोगो और मैस्कॉट वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये थी एडवांस इमेज क्रिएशन के बारे में। अब हम जिस फीचर के बारे में बात करेंगे वो है थंबनेल कंपैरिजन। YouTube पर वीडियो बनाने के लिए हमें थंबनेल की बार बार ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो थंबनेल हमने बनाई है इसमें सबसे अच्छा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। अब चैट GPT पे आप अपने थंबनेल को अपलोड कर दें और इससे पूछें कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो आपको डिटेल में बता देगा कि सबसे अच्छा थंबनेल कौन सा है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे थंबनेल जो है उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद उनको कंपेयर करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कि कौन सा थंबनेल जो बेहतर परफॉर्म करता है। उसके लिए हम इस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे। अब फाइल को अपलोड करने के लिए, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, तीनों को यहाँ पे क्लिक अपलोड कर लिया और यहाँ पे मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। मैं उसको कह रहा हूँ कि ये तीनों थंबनेलों को जो है ना एनालिसिस करे और एनालिसिस करके मुझे बताया कि इन तीनों थंबनेल्स में से कौन सा थंबनेल सबसे बेहतर है। और यहाँ मैंने इसको फिर प्रॉम्प्ट दे दिया, ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया था और उसके बाद इसने इंतहाई डिटेल में ये इनके बारे में उसने बता दिया है। अब इसने ये कहा है कि जो टॉप परफॉर्मर थंबनेल जो है, जो रेड बैकग्राउंड वाला है, वो इसने कहा है जो थंबनेल नंबर 2 था वो टॉप परफॉर्मर है। और फिर बाकी इसने हर एक के जो है प्रॉन्स और कॉन्स बताएं कि जी ये जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसमें अगर कोई वीकनेस है तो वीकनेस क्या है, और इसमें अगर रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो क्या है, और इसकी जो है ये सारी चीज़ें इसने बता दी है। और कंक्लूजन में इसने फिर ये बताया कि थंबनेल नंबर 2 जो है वो बेहतर थंबनेल है तीनों थंबनेल्स में। तो ये जो है ये थंबनेल के बारे में था। अच्छा, ये तो हमने फ़ाइल इस तरह थंबनेल को अपलोड की थी। अगर हम चाहें तो इसमें और भी चीज़ों को हम कर सकते हैं, जैसे कि कोई PDF की फ़ाइल है, डेटा की फ़ाइल है, कोई वर्ड की फ़ाइल है, या किसी किस्म की कोई और भी फ़ाइल हो, तो हम उसको यहाँ पे इस तरह अपलोड करके उसके बारे में इससे पूछ सकते हैं और ये फिर हमें जो है उसके बारे में हमें उसकी फ़ीडबैक देगा। जिस तरह का हमारा प्रॉम्प्ट होगा उस हिसाब से फिर वो हमें उसका फ़ीडबैक भी दे देगा। तो ये थी थंबनेल एनालिसिस या थंबनेल कंपैरिजन के बारे में। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बराए करम इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।